Good morning, students. So today we are going to discuss the book is called English Book 1 Golden Race, that is for class 10th RBSE board, not CBSE board. This English lecture will be for RBSE board and first book of English as well as the chapter number 2. So the lesson name is violence, on violence. Then the writer of this lesson is J. Krishnamurthy. So before entering to this lesson, so let us look a little about J. Krishnamurthy. तो बच्चों, आज का ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये 10th क्लास RBSE बोर्ड का इंग्लिश बुक के लिए है। तो अभी मेरा ये शायद पहला वीडियो है जो RBSE का 10th क्लास के लिए मैं बना रहा हूँ। फ़िलहाल तो मैं CBSE का बना रहा था, लेकिन RBSE में राजस्थान में रहता हूँ तो मेरा तो स्टेट के लिए कुछ फ़र्ज बनता है। तो एनीवे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, और फुल चैप्टर का हम ट्रांसलेशन वाइज में उसको समझाएंगे और सेकंड पार्ट में मैं उसका एक समरी बना करके आपको दूंगा। तो लेसन को पढ़ने से पहले हम पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। और ऑथर के बारे में जैसा कि मैं पहले कहा था, J. Krishnamurthy. The name of the author is J. Krishnamurthy. About the author, J. Krishnamurthy is a reputed writer and an educationist. तो J. Krishnamurthy एक रेपुटेड राइटर होने के साथ साथ भी एक अच्छा एजुकेशनिस्ट भी थे। सो लाइक Bertrand Russell, his mind was full of revolutionary idea to change the old-fashioned world. उसके जो मन है, उसका जो माइंड है, एक क्रांतिकारी माइंड था। तो ये J. Krishnamurthy एक अच्छा शिक्षा से एक अच्छा राइटर होने के साथ साथ भी एक अच्छा एजुकेशनिस्ट भी थे। और जैसे कि और बर्टल्ड रुसेल हुआ करते थे, उनके जैसा ही इनकी भी माइंड है कि ये एक क्रांतिकारी विचारक व्यक्ति थे और वो हमेशा ये जो पुराना फैशन है ना, उस पुराना फैशन को वो बदलने के लिए चाहते थे। देयर इज ए थिंग ऑफ एथिकल वैल्यू इन हिज राइटिंग। उनके राइटिंग में हमें एथिकल वैल्यू देखने को मिलता है। ही कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। उनके जो एजुकेशन के प्रति उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो वास्तव में एक उल्लेखनीय योग्य है, यानी जिसे हम इंग्लिश में रिमार्केबल कहते हैं। अंडर कृष्णामूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर फंक्शनिंग which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians. तो उनके जो एजुकेशनल फाउंडेशन है, जो कि उनके एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उभर के सामने आए और उनमें से बहुत से विद्यार्थी जो है और वास्तव में अपने आप को कुछ बनाते हुए बाहर को निकलते हैं और ब्रिलियंट बन करके अपने एकेडमिक करियर में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन करके उभर के निकलते हैं। तो ये तो था उनका बैकग्राउंड है। तो अभी आओ हम लेसन को देखेंगे। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। वायलेंस से क्या समझते हैं? वायलेंस का मतलब है प्रतिहिंसा, हिंसात्मक भावना। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड पूरा जो है किससे भरा हुआ है? ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वायलेंस से भरा हुआ है।
देयर इज ए फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। यहाँ पर फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक वायलेंस भी है और साथ ही साथ आंतरिक वायलेंस भी है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के वायलेंस होते हैं। तो हम जब ये पूरी अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में नैरेटर बताते हैं और साथ ही साथ हमें क्या कदम उठाना चाहिए ये भी बताते हैं और साथ ही साथ अगर हम बदलाव को नहीं लाएंगे तो हमारा बच्चे के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा उसको भी बताते हैं और साथ ही साथ वर्तमान की स्थिति में हम किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस दिशा में हम जी रहे हैं। ये सारी बातें कहते हुए हमको हर पैराग्राफ में वो हमको समझाने के लिए चाहते हैं कि वाकई वायलेंस क्या होता है और हमें इससे कैसे दूर होना चाहिए। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एक तो है फिजिकल वायलेंस होता है और दूसरा है इंटरनल वायलेंस यानी अंदर का वायलेंस होता है, इनवर्ड वायलेंस है। फिजिकल वायलेंस फॉर एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, सपोज वी गेट एंग्री, है ना, वी गॉट एंग्री एंड वी टुक ए हैमर एंड हिट टू ए पर्सन और ड्यू टू एंग्री we have sword and we took that and killed to a person and that is called physical violence. Or some violence is there that is inward violence, means that is inner violence, and when that violence due to that violence sometimes we get jealousy to other and we hate to the person, all the things are there. पर राइटर हमको क्या कहता है मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल और कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट टू से क्रूअल थिंग, फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट एंड इनवर्ड इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल। तो यहाँ पे दोनों जो वायलेंस को वो बताते हैं। पहले फिजिकल वायलेंस में इंसान क्या करता है, किसी को मारता है, किसी को चोट पहुँचाता है, वो जानबूझकर भी चोट पहुँचाता है और किसी के ऊपर एक क्रूअलिटी वाली काम कर लेता है यानी निर्दयी के काम करता है, और साथ ही साथ एक घृणा का मनोभाव लेकर के काम करता है। ठीक है, लेकिन इनवर्ड जो क्या होता है ये स्किन के अंदर छुपे हुए स्वभाव होता है। उसके जरिए वो क्या करता है कि ये किसी को डिसलाइक करता है, ये किसी को हेट करता है, ये किसी को क्रिटिसाइज करता है। ये सभी को हेट करना, डिसलाइक करना, क्रिटिसाइज करना, ये सभी को क्या कहा जाता है, इनवर्ड वायलेंस है। किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना, है ना, जानबूझ करके किसी को सताना और निर्दयता की व्यवहार करना किसी के ऊपर, ये क्या कहा जाता है कि ये वायलेंस जो है ये आउटवर्ड वायलेंस है यानी ये फिजिकल वायलेंस है। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विथ अदर बट विथ आवरसेल्व्स। वास्तव में अगर कहा जाए तो हम किसी न किसी रूप से लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है ना, ये लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी हम लड़ाई करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वी वांट पीपल टू चेंज, वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग। ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि हम चाहते हैं क्या करने के लिए कि हमारे विचारों के अंतर्गत दूसरा रहे, यानी हमारे अंदर जो आइडियोलॉजी है, हमारे अंदर जो हमारा जो भावना है, हमारा जो मन है, उसी के अनुसार ही दूसरा चले। यानी हमें दूसरा फॉलो करे, हम दूसरों को नहीं फॉलो करेंगे। ये भी एक प्रकार का वायलेंस है। इन द वर्ल्ड as we grow up we see a great deal of violence
जैसे जैसे हम इस संसार में बढ़ते जाते हैं वैसे हम वायलेंस को देखते ही रहते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, इंसान के जो प्रत्येक वर्ग होते हैं सभी वर्ग में ये देखने को मिलता है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर एंड किलिंग फॉर आइडियाज, फॉर सो कॉल्ड religious principle, for nationalities, to killing to preserve a battle peace of land। तो यहाँ पे फाइनली अल्टीमेट बात यही कहते हैं कि हमारा जो मतलब युद्ध इस प्रकार होता है, किसी का आइडिया को किलिंग करना, यानी किसी का जो भावना है उसको मारना, और साथ ही साथ हम रिलीजियस की प्रिंसिपल में आकर के और राष्ट्रीयवाद की भावनाओं को लेकर के, है ना, दूसरों को क्या करना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाना चाहते हैं। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, एमिम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। तो ये सभी करने के द्वारा इंसान क्या करता है, अपने आप को नष्ट करता है और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को भी ये क्या करता है, नष्ट करता है। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, एंड इन द प्रोसेस hating the rich, and you being caught in society are also going to contribute to this। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि लोग, जो अमीर व्यक्ति है वो अधिक अमीर होना चाहता है, गरीब को दबाने के लिए चाहता है, और गरीब व्यक्ति क्या करता है, वो किसी न किसी रूप से वो मतलब अमीर बनने के लिए चाहता है और उसके अंदर अमीरों के प्रति बहुत घृणा रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पे राइटर यही कहते हैं, एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस। और आप जैसे ये संसार में रहते हैं तो इस संसार में रहने के नाते आपको उसके प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्या कंट्रीब्यूट आप करेंगे ये आगे चल करके वो बताते हैं। और दूसरी बात यही कहते हैं कि आप ये संसार में होते हैं तो ये सभी चीज़ों से गुजर करके आपको जाना पड़ रहा है। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। खाली उतना ही नहीं बल्कि हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, इन सभी के बीच में भी वायलेंस है। कैसा है? देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म्स, हेट, क्रुएलिटी, ugly, criticism, anger, all this is inherent in man और inherent in each human being। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये वायलेंस डेफिनेटली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। तो क्या क्या है? जैसे कि हेट है यानी घृणा करना, क्रुएलिटी यानी निर्दय होना, अगली क्रिटिसिज्म यानी असुंदर बयान किसी को ऊपर देना, एंगर यानी गुस्सा प्रकट करना। ये सभी चीज़ क्या हो चुका है कि हमारे अंदर समा चुका है, यानी हमारा जो ब्लड में ये क्या हो चुका है, समा चुका है। इट इज इनहेरिटेंट इन यू, ये सभी आपके अंदर और मेरे अंदर ये क्या हो चुका है, ये मिक्सअप हो चुका है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नो merely टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। आपका जो एजुकेशन है, आप अगर जब एजुकेशन को सही ढंग से उसको प्राप्त करेंगे तो ये सभी के ऊपर आप क्या कर पाएंगे, विजय कर पाएंगे। एजुकेशन इससे बढ़ कर के है, ठीक है ना। ये ऊपर जो भी कुछ मैंने कहा, एजुकेशन उससे बढ़ कर के है। आपका एजुकेशन केवल एग्जामिनेशन पास होने के लिए नहीं, आपका एजुकेशन केवल एक जॉब को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपका एजुकेशन जो है आपके जीवन का आंतरिक स्वभाव को परिवर्तन करने का होना चाहिए।
ओके, आपका एजुकेशन जो है दूसरों के जीवन को प्रभावित करने वाली एजुकेशन होना चाहिए। आप पढ़ लिए, एग्जाम में पास हो गए, बुक सारे रट लिए, कंपटीशन एग्जाम में पास हो गए, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, बस आप अपनी मस्त में, आप अपने परिवार को लेकर के अपने जीवन में मस्त हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि आपने जो एजुकेशन को प्राप्त किया है, आपको उस एजुकेशन को सोसाइटी के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है और सोसाइटी को एक चेंजिंग लेवल पर लेकर के आना है, और यही नैरेटर और ऑथर हमसे चाहता है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम ए रियलिटी ब्यूटीफुल हेल्थी और सन रिलेशनल ह्यूमन बीइंग, नॉट ए ब्रूटल मैन विथ अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी। आपका एजुकेशन एक ब्रूटैलिटी का जीवन को लेकर के नहीं आना चाहिए, बल्कि आपकी एजुकेशन जो है आपको सुंदर, शालीन, हेल्थी और रिलेशन मेंटेन करने वाला व्यक्ति ऐसा बनाता है। बाकी दूसरे लोग जो है जिनके पास ऐसा एजुकेशन नहीं है, वो क्या करते हैं, ब्रूटैलिटी वाली मनोभाव को वो लेते हैं। वो अपने आप को बहुत चतुर दिखाते हैं, अपने आप को बहुत चालाकी दिखाते हैं। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस as you grow up। आप जैसे जैसे बढ़ोगे, अभी तो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप जैसे जैसे बढ़ोगे और ये सभी चीज़ को आप देखते जाओगे, you will forget all that you have heard here and will be caught in the stream of society। आप हो सकता है तो आज जो सुन रहे हो, वो आज मैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, हो सकता है आप ये सभी को भूल जाओगे और धीरे धीरे ये संसार के हिसाब से आपका अपना आदत भी हो जाएगा। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूएल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे कि इस सोसाइटी के लोगों के जैसा हो जाओगे, और आप ये सोसाइटी के लोगों के अंदर क्रूएलिटी है, हार्ड है, बिटर है, एंग्री है, वायलेंट है, यानी क्रूएलिटी निर्दय होता है, हार्ड कठिनता होता है, बिटर कड़वापन होता है, एंग्री गुस्सा होता है, वायलेंट हिंसा होता है। ये सभी स्वभाव जो लोगों के अंदर है, ये सभी स्वभाव में आप भी शामिल हो जाओगे। लेकिन नैरेटर कहता है कि आपको एक न्यू सोसाइटी को क्या करना है, इन सभी से हट करके एक न्यू सोसाइटी को आपको इस वर्ल्ड में बनाना है। बट न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी। ये जो फैशन अभी तक चलते आ रहा है, ऐसा वर्ल्ड नहीं, बल्कि एक नया वर्ल्ड और एक नया कल्चर इस संसार के लिए जरूरी है। वो कौन कर सकता है, ये आप ही कर सकते हैं। ये न्यू जनरेशन जो है वही इस काम को कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। द ओल्ड कल्चर इज डेड, बरीड, ब्रंट, एक्सप्लोडेड एंड वेपोराइज्ड। जो पुराने परंपरा का हमको क्या कर लेना चाहिए, हमको उसको मार देना चाहिए, हमको उसको गाड़ देना चाहिए, हमको उसको जला देना चाहिए, हमको उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, और हमको उसको जैसे हवा में उड़ा देते हैं उसको वैसे ही एक पानी जैसे धूप के मतलब चलते एवापोरेट हो जाता है, वैसे ही उसको क्या कर लेना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। आपको एक नया कल्चर को बनाना है। ए न्यू कल्चर कैनॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। एक नया कल्चर जो है क्या नहीं कर सकता, ये वायलेंट के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज का वीडियो यहाँ तक है, और बाकी जो है आप याद रखना, ये पेज नंबर 22 है, 22 वाले पेज नंबर से हम उसको शुरू करेंगे। फिर आगे राइटर हम कहता है कि अब तक तो उन्होंने क्या कर दिया, समाज के बारे में हमको बता दिया, सोसाइटी के बारे में बता दिया, सोसाइटी के लोग क्या करते हैं उसके बारे में बता दिया। फिर आगे राइटर हमको ये कहेंगे कि हमारा जिम्मेदारी क्या है और हम क्या करेंगे, हम किस प्रकार का नया ट्रेडिशन, नया कल्चर को किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू।
अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के दिनों में जितनी भी नई वीडियो मेरी अपलोड होगी वो पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। थैंक यू। may God bless you। हैव ए गुड डे। बाय।